हाय बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी 8.1 सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है। छोटे छोटे फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पर लिखने के बाद जगह नहीं मिल पाता, इस कारण समस्या हो जाती है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, लिखा हुआ है tan p माइनस cot r का मान निकालना है, जहाँ एक फिगर दिया हुआ है इन द फिगर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ये निकालेंगे पहले वाट। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है पहले देख लेंगे। पी आर, जिसको बोलते हैं हम लोग एच, इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद है पी क्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, हमको निकालना क्या है, आर क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं बी। बी निकालने के लिए निकालेंगे हम लोग, क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 12 का स्क्वायर। इसके टू वैल्यू मेरा दे देता है कितना, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। 25 को जब तोड़ते हैं तो मेरा बी का मान निकल जाता है, यानी इसको तोड़ा जाए तो 5 गुने 5 के फॉर्म पे दो, जब दो फॉर्मेट में टूट जाता है सेम नंबर को, तो अंडर रूट से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं 80। मेरा वैल्यू यहाँ निकल गया कितना, बी का मान हमें निकल गया। बी का मान जब निकल जाता है तो हम करते क्या है, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या। सबसे पहले tan p की बात करते हैं। tan p, तो tan p का लिया जाए, tan p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम गिवन ये कर देंगे उसमें। तो tan p की बात करते हैं, यानी कि इसके लिए ये हो जाता है, तो क्या हो गया ये, है ना, यानी कि tan p की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनस। ओके, तो क्या हो जाता है, tan p बराबर p बाई b, जिसको बोलते हैं p बाई b। p कौन है, आर क्यू। ओके, अब b कौन हो गया आपका, ये वाला, यानी कि पी क्यू। इसका मान कितना हो गया आपका, p बाई b, p हो गया 5/12। उसके बाद कॉट r की बात किया जाए तो इसके लिए तो हो जाएगा ये, तो p बाई b, तो इसके लिए p हो जाएगा और b हो गया, है ना। लेकिन पहले tan p कॉट r की बात बोलिए। कॉट r के लिए, कॉट r का क्या होता है, b बाई p, कितना हो जाएगा 5, ये बोल सकते हैं इसके लिए b बाई, तो b कौन हो गया, ये r क्यू, और ये क्या हो गया, p क्यू बराबर हो जाएगा 5/12। क्यों, क्योंकि tan p कॉट r के इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो क्या होता है p बाई p, इसका p बाई b का अपोजिट होता है। सो मेरा वैल्यू निकल गया एंड फिगर में पुट कर देंगे, पुट tan p माइनस कॉट r। tan p का मान कितना है, 5/12 माइनस 5/12 कट गया तो वैल्यू दिया आंसर 0 निकल गया। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 था, आप लोग लिख चुके होंगे। और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, मिटा दे। लिखिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। हम ओल्ड बुक पढ़ा रहे हैं, नए वाले बुक में बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिए गए हैं, इससे
तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4। वैल्यू निकालना है क्या चीज, कॉस ए एंड टेन ए। फाइंड द वैल्यू कॉस ए एंड टेन ए का मान, टेन ए का मान निकालना है। लिखे गए हैं, निकालते हैं। अब ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा 3/4। हम निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, है ना। इन दिस क्वेश्चन, क्या हुआ, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आप याद होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। एक चीज थ्योरम आप लोग याद कर सकते हैं कैसे, जैसे ये हो गया पापा, है ना, ये हो गया बेटा, ठीक है, और इस हो गया कौन, पापा बेटा, और बेटी के लिए कर सकते हो, पापा के लिए बेटा, और ये होगा बेटी के लिए, है ना, डॉटर के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे पापा के साथ रिलेशन कौन हो जाएगा, बेटा, इसका बेटा का बेटा, और बहन के लिए यूज कर सकते हो, बहन के लिए, है ना, B/H होता है ना, B/, यानी B है ना, उसके साथ H, सबके साथ वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक है। ये फार्मूला था, बता रहे थे, कुछ बताएंगे आगे चल के कैसे रिलेशन एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे P/H, B/H और P/B, समझे बात को, यानी कि ये P/H की बात कहा जाए, है ना, B/H की बात किया जाए, P/B की बात किया जाए, इसलिए साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। मान लेते हैं पिताजी है, ये बेटा हुआ, ये बेटी हुआ, सिंपल याद रखना है ना, बात समझ रहे हैं ना। बेटा किस, ये हो गया सन वाले बात है, पिताजी का हो गया, ये कॉस्ट ये हो जाएगा बेटा के लिए, टेन हो जाएगा बेटे के लिए। इस वैल्यू को आप याद रखना, ऐसे ही याद रखना। पिताजी हमारा P/H है, मान लेता हूँ, पिताजी क्या है, P/H है, और बेटा क्या है, B/H है, और ये क्या है, पुत्री कौन है, पुत्री P/B है। तो रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, पापा को इसके साथ में, H के साथ में, बेटी को भी H के साथ में, और क्या होगा, पापा को इसके साथ में, B के साथ में, ऐसे संबंध जोड़ सकते, कैसे भी याद कर सकते हो, बहुत अलग अलग टीचर तरीका बताता है, वो हम नहीं चाहते हैं, हम ऐसे बोल दिए हैं, आप इसको याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लो, कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, P मालूम है, H मालूम है, तो P बराबर मालूम है 3, H बराबर मालूम है 4, है ना, साइन ए बराबर P/H। तो हमको निकालना क्या है, बता दो, P/H मालूम है, तो हमको निकालना है B। कुछ क्वेश्चन गलत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। cos A और tan निकालना है, ठीक है, हाँ एकदम सही है। तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है, तो निकाल लीजिएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 7। इतना मालूम चल गया B का मान, B का मान मानो 7 हो गया मेरा। तो मैं करना क्या है, cos A बराबर क्या होता है, cos A की बात करते हैं, तो B/H याद रखिएगा बेटा के लिए, ठीक है। तो B का मान जो मेरा आया है √7, H मेरा मालूम है पहले से कितना है, 4 है, cos A निकल गया। उसके बाद दूसरा होता है tan A बराबर याद रखना है P/B,
बी की बात करते हैं तो पी कितना है हुआ, पी मेरा मान कितना हुआ है 3, और बी तो हमको मालूम है कितना है ये √7, ये यानी कि tan a बराबर 3/√7, ये मान मेरा आ गया, वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिटाते हैं तब तक लिखते हैं, लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot a, हाँ 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। कैलकुलेट अदर कैलकुलेट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कहा जाए तो क्या मान निकाल सकते हैं। साइन ए है a, cos a, tan a, cosec a, cot a, sec a, यही वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले निकालते हैं सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन से, ठीक है। 50 इसको मिला देते हैं, 15 cot a बराबर 8, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उधर जाने पर डिवाइड हो जाता है। तो cot a बराबर क्या हो जाता है 8/50। जो हम लोग कहते क्या है इसको, cot के लिए क्या होता है b/p होता है, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया b बराबर 8, p बराबर 15, तो h बराबर क्या होगा, तो √p² प्लस b², p का मान 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मेरा मान हो गया 225 प्लस 64। अगर देखा जाए तो हो जाता है 5 4 9 100 2 8 6 2 8 2 के 2 यानी कि 17 का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि एच का मान हमें मालूम चल गया, क्या हो गया एच बराबर 17, हमें मालूम चल ही गया पूरा चीज, ठीक है। हमको मालूम चल गया पी बराबर 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों है छोड़ो ना, बी बराबर 8, एच बराबर 17, तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर p/एच, तो पी का मान कितना है 15/17, cos ए बराबर b/एच बराबर 8/17, tan ए बराबर p/b, p का मान 15 और b का मान 8। उसके बाद सेक ए का मान होता है cos का अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाता है h/b बराबर 17/8, cosec ए बराबर क्या हो जाता है h/p बराबर क्या हो जाएगा 17/15। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग इस माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। आज यही इतना ही क्लास लेना था। ओके, थैंक यू।